हेलो एवरीवन। आज हम क्लैंप मीटर की फंक्शनैलिटीज के बारे में समझेंगे कि क्लैंप मीटर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़ों को हम इससे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्लैंप मीटर के बारे में बता देते हैं। क्लैंप मीटर भी एक टाइप का मल्टीमीटर ही होता है, बट इसमें एसी करंट को पढ़ने के लिए किसी भी कनेक्टर या कोई प्रोब की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें एक ऑप्शन क्लैंप का दिया गया है ताकि एक एसी इंजीनियर को सबसे अधिक इसकी आवश्यकता पड़ती है करंट मेजर करने की। तो कहीं पर उसको वायर छीलना और लगाना और उसके बाद कनेक्शन देना वह मुश्किल का काम होता है। तो इसीलिए इस क्लैंप मीटर की सहायता से वो आसानी के साथ किसी भी एक फेस और न्यूट्रल लाइन के अंदर, वायर के अंदर इस कनेक्टर को कनेक्ट करके एम्पियर्स को यानी करंट को रीड कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसके पार्ट्स बता देते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले समझेंगे, एक तो ये जॉ टाइप का है जिसको ये ट्रिगर के माध्यम से ऑपरेट होता है। इसका ट्रिगर का काम है कि इसको ओपन करना और किसी वायर के अंदर हमें इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी अंदर में आपका कंडक्टर कनेक्टिविटी है, इसी वजह से ये काम करता है। ठीक है, उसके जस्ट हम नीचे बात करेंगे। यहाँ पे एक रेंज स्विच आपको दिखाई पड़ रहा है। रेंज स्विच में अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। नेक्स्ट अगेन एंड अगेन इसके पैरामीटर्स के अनुसार हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो एम्पियर्स के रूप में आपको दो रेंज दी गई हैं। एक तो आपका 400 एम्पियर तक की रीडिंग्स को हम रीड कर सकते हैं, फिर 2 से 20 एम्पियर तक की रीडिंग्स को रीड कर सकते हैं, और उसके नीचे आप आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज एसी भी हम इसके साथ रीड कर सकते हैं, और उसके और आगे बढ़ेंगे तो डीसी वोल्टेज को भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके और आगे बढ़ेंगे तब आपको रेजिस्टेंस वैल्यू भी या किसी भी रेजिस्टेंस को हम रीड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जस्ट अगेन और आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर दो फंक्शन एक ही पैरामीटर्स पे दिए गए हैं, जिसमें एक डायोड है और दूसरा कंटिन्यूटी है। जब दो फंक्शंस हमें कभी काम करने होंगे तो उसको फंक्शन की का हमें सहारा लेना पड़ेगा। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा डायोड का सिंबल है, और हमें अगर कंटिन्यूटी रीड करना है तो कंटिन्यूटी को अलग से आपको सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट नहीं करना, उसको फंक्शन की को सपोर्ट से आप कंटिन्यूटी पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी दो कांटेक्ट पॉइंट के बीच कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है, जो कि एक बीप साउंड के रूप में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसके साथ में और क्या चीज कनेक्शन करने के लिए रहता है, बाकी सारी चीजें हमने बताया कि एसी करंट को पढ़ने के लिए तो इसमें जैक ट्रिगर के माध्यम से ओपन करने के लिए यहाँ पे जा दिया गया है, बट क्लैंप दी गई है, और बाकी हमें बाकी सारी चीजों को रीड करने के लिए हमें एक लीड है। इसके 3 भाग होते हैं। ये लीड है आपका, लीड के साथ में ये प्लग पॉइंट होते हैं, और इधर में ये प्रोब होती है। ठीक है, लीड, प्लग पॉइंट, प्लग्स हैं, और ये हमारा प्रोब है। प्रोब की भी बनावट आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों ने जब कोई चीज का टेस्टिंग करते हैं या कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसको ऐसे अपने बॉडी के साथ में टच करके करते हैं। दैट इज द रॉन्ग मेथड। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रोब बनाया ही इस हिसाब से गया है, कंपनी ने मेड किया है। तो ये जो रिंग बनाया गया है, ये रिंग इस बात के लिए बनाया गया है कि इसके आगे, मतलब इस रिंग से आगे की ओर हमारा किसी भी तरीके का फिजिकल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसको पकड़ने का जो तरीका है, जैसे हम लोग पेन यूज करते हैं ना, ऐसे पोजीशन में पकड़ने का कोशिश करेंगे, ताकि मोस्ट ऑफ टाइम हमें बहुत छोटे छोटे सर्किट के अंदर, बहुत छोटे छोटे टर्मिनल्स के बीच में बहुत कांटेक्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो इसको पकड़ने का भी मेथड समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा कोई फिजिकल अटैचमेंट इस रिंग के आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है कि कब हम एसी के सप्लाई पे काम कर रहे हैं या हम डीसी के सप्लाई पे काम कर रहे हैं, वो दोनों ही खतरनाक है। ठीक है, तो इस केस में अभी इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इस प्रोब प्लग को
तो यहाँ पे दो जैक दिए गए हैं इसमें, एक आपका कॉमन जैक है, दूसरे में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ऑप्शंस दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ देम जो हमारे जो कलर कोड के मुताबिक बात करें तो दोनों ही प्लग के जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन जैक है उसको हम कॉमन प्लग के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का है वो रेड जैक है और रेड प्रोब के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं। अब इसको कनेक्शन करने के बाद हमें एक चीज और इंश्योर करना होता है कि हमारे इस डिवाइस में और हमारे इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई खराबी तो नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी पे चेक करना होता है। अपने रेंज स्विच को हम कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे और कंटिन्यूटी पे डायोड से हटा करके उसको फंक्शन को चालू करेंगे, और उसके बाद हम इसको एक बीप साउंड मिलता है। इससे यह पता हो जाता है कि हमारे इस डिवाइस में और हमारे इस प्रोब कनेक्शंस में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप जो भी पैरामीटर्स की जरूरत होती है एज पर रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि इस स्लैम मीटर का उपयोग करने का तरीका और उसके क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने के तरीके आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।